देखिए, आपने एक कहावत तो अंजना जी बोली दी थी, अब मैं दूसरा बोल देता हूं। पंचतंत्र में एक रंगे सियार की कहानी होती है, वह शब्दशः न लिया जाए, वो इनकी पार्टी के लिए सही होती है, जिस पार्टी का नाम ही है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों के इत्तिहाद, फारसी का शब्द है, मतलब एकता के लिए समर्पित पार्टी। और वारिस पठान जी ऐसे बोल रहे हैं, अरे असदुद्दीन ओवैसी सैयद है जनाब, अपर कास्ट नहीं है, इसका लोअर कास्ट है। सैयद तो अपने को सीधे हजरत मोहम्मद साहब से कनेक्टेड मानते हैं, जैसे अपने यहां ब्राह्मण और राजपूत माने जाते हैं, वैसे सैयद है। आप पसबंदा नहीं है, आप कोई ऐसा नहीं है कि आप बेहना है, अंसारी है, फलाने हैं, दिमाग हैं। इसलिए ये जो पॉलिटिक्स करने का आप प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, आपको गणपति बप्पा मोरिया बोलने पर माफी मांगनी पड़ी, और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, उसके करेंसी नोट पे गणपति होते थे। आप सबसे बड़े मुस्लिम देश से ज्यादा बड़े मुस्लिम बनने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यहां नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपके अंदर है, मुस्लिम वोटों के लिए। और आपने कहा पेट्रोल डीजल, तो ये ओवैसी साहब बिहार के सीमांचल से लेके ये जिन जिन इलाकों में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये पेट्रोल डीजल के लिए जाते हैं कि बेरोजगारी के लिए जाते हैं कि विकास के लिए जाते हैं, जरा बता दीजिए। छोटा सा जवाब एकदम वारिस पठान जी, छोटा सा। मैं संविधान को मानने वाली बात करता हूं, संविधान के दायरे भाई सैयद तो अपने को मूलतः भारतीय मानते ही नहीं। मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, मैं पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करता। फकर है हमको सैयद होने का। मगर आपने जो कहा ना हमारी मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम वोट की तरफ भी जाते हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च कर लिए होते। गुजरात में बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा के साथ गए, यूपी में राजभर साहब के साथ गए, तमिलनाडु के अंदर एएमएमके की पार्टी दिनाकरन जी उनके साथ गए, और हमको हमारा हिंदू भाई बहन भी वोट दे रहा है। अब आपका खेल खत्म हो गया। अब हिंदू भाई बहन भी हमारा समझ गया कि अगर कोई वाकई में विकास की बात करता है, काम करता है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। इसीलिए तो हमारे कैंडिडेट्स, हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीत रहे हैं ना। ये तो आपके सामने डेटा। अब इसका क्या जवाब है आपके पास? दुबे जी को दिखाई, जल्दी से बनाइए, बीजेपी एआईएमआईएम की बहस में जाइए। एक सेकंड अबे दुबे जी, राहुल गांधी जी भी कामाख्या मंदिर गए आज, इससे पहले जनेऊधारी ब्राह्मण, उससे पहले गोत्र। ये अब सिलसिला चल पड़ा है क्या? ये जरूरी है अब अगर हिंदुस्तान में चुनाव जीतना है? मैं मां कामाख्या के चरणों में नमन करता हूं। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय, कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। मां कामाख्या असम की प्रगति और उन्नति के लिए जो राहुल जी ने कामना मांगी, उसे परिपूर्ण करना। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो छद्म वेश धारण किया हुआ है, दस्यु वृत्ति के लोग हैं अंजना जी। पर अभय जी एक काउंटर है छोटा सा, बोलेंगे आप इतने अच्छे से मंत्र और क्रेडिट ले लेंगे सुधांशु जी, बोलेंगे हमारी वजह से बोल रहे हैं। मैं देखिए सुधांशु जी को भी बेनकाब करता हूं। कबीर वेश अतीत का अधिक करे अपराध, बाहिर दिखे साधु गति, अंदर बड़ा आसान। अरे साधु का वेश धारण करके दुष्ट आत्माएं ये लोग। अब इनसे पूछिए कि अधर्मी सत्ता को अगर ठीक करना है तो धर्म के प्रशस्त मार्ग पर राहुल गांधी जी को चलना ही होगा। बात रही ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब हमारे गोत्र पर सवाल खड़ा करना बंद कर दीजिए। आप देखिए गीता ने तो धर्म के सह अस्तित्व की बात की है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी और ओवैसी जी को भी समझना चाहिए। क्या कहा था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? उन्होंने कहा था श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठितात् स्वधर्मो निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात अपने अपने धर्म में लेकर अपने धर्म के आचरण की बात की, अर्थात तब भी धर्म का सह अस्तित्व था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो वो तो सत्ता की सीढ़ी मात्र मानते हैं धर्म को। मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के लिए असम में जाते हैं तो बदरुद्दीन की बात करते हैं। अरे सैफुल्ला की बात कीजिए ना, कश्मीर का वो आतंकी जिसे अमित शाह साहब ने टिकट दिया, जिसने पंडितों का कत्लेआम किया, 10 साल तक जेल में वो रहा। अरे आप असम में जाकर बात करते हैं कि साहब बांग्लादेश के घुसपैठी आ रहे हैं। अरे अमित शाह साहब बांग्लादेश के घुसपैठी को माइनॉरिटी सेल का बॉम्बे में अध्यक्ष बनाते हो, और आप कीचड़ हम पर उछालते हो। 2012 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके स्थानीय निकाय की सरकार वहां आरएसएस के मुख्यालय बैठकर बनाते हो और हम पर कीचड़ उछालते हो। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है असम के, बंगाल के, पुदुचेरी के, तमिलनाडु के विकास के लिए। आप एक बार कहते हमने 75% असम के नागरिकों के बिजली के बिल माफ की घोषणा की है, बेटियों को 2000 रुपए के इंसाफ की घोषणा की है, 365 रुपए का न्याय
वहां चाय बागान के मजदूरों को मिलेगा, जिसकी घोषणा आपने की थी। आप 2016 से प्रधानमंत्री जी झूठी घोषणा असम के लिए करते आ रहे हैं। एक चरितार्थ की हो तो बताइए। आप बांग्लादेश गए थे, धर्म परायणता दिखाई प्रधानमंत्री जी वोट के लिए, आप पीठ पलटी आपने और बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम प्रारंभ हो गया, हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हुआ, आप दम साधे और होठ सिए बैठे रहे प्रधानमंत्री जी, आपने मुंह नहीं खोला। हमने देखा अंजना जी, आप गवाह थी, क्या हुआ बिहार में। बिहार में मां दुर्गा का विसर्जन करने वाले धर्मावलंबियों पर भारतीय जनता पार्टी ने गोलियों की बौछार की, मौत के घाट उतार दिया। ये धर्म में आस्था रखने वाले लोग नहीं है, ये तो रावण के उच्चारण हैं। इनके लिए तो वही है जो तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। माता सीता का रावण ने जैसे हरण किया था, ये सत्ता के हरण के लिए बंगाल पहुंचे हैं और बेनकाब होंगे। सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, जल्दी से रिजू दत्ता जी को एक बार दिखा दीजिए। रिजू जी, उसके बाद में फौरन आ रही हूं अपनी जैसी। ऐसा लगता है कि ममता दी तो बीजेपी को भी छोड़ना चाहती है पीछे इसमें, वरना सब हैरान रह गए कि ममता दीदी ने आज मंच से अपना गोत्र बताया। ऐसा क्या डेस्परेशन है? आप थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिएगा अंजना जी। पहले तो पहले यहाँ पर कथाएं चल रही थी, तो मैं एक छोटा सा पंक्ति